हेलो स्टूडेंट। आज हम हिंदी का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। हर जीव का मूल। एक राजा था। उन्होंने आज्ञा दी कि संसार में इस बात की खोज की जाए कि कौन से जीव जंतुओं का उपयोग नहीं है। बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि संसार में दो जीव, जंगली मक्खी और मकड़ी, बिल्कुल बेकार हैं। राजा ने सोचा, क्यों ना जंगली मक्खियों और मकड़ियों को खत्म कर दिया जाए। इसी बीच राजा पर एक अन्य शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा की हार हुई और जान बचाने के लिए उन्हें राजपाट छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। शत्रु के सैनिक उनका पीछा करने लगे। काफी दौड़ भाग के बाद राजा ने अपनी जान बचाई और थक कर एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी जंगली मक्खी ने उनकी नाक पर डंक मारा, जिससे राजा की नींद खुल गई। उन्हें ख्याल आया कि खुले में ऐसे सोना सुरक्षित नहीं है और वे एक गुफा में जा छिपे। राजा के गुफा में जाने के बाद मकड़ियों ने गुफा के द्वार पर जाला बुन दिया। शत्रु के सैनिक उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढते हुए गुफा के नज़दीक पहुँचे। द्वार पर घना जाला देखकर आपस में कहने लगे, अरे चलो आगे। इस गुफा में राजा आया होता तो द्वार पर बना यह जाला नष्ट न हो जाता। गुफा में छिपा बैठा राजा ये बातें सुन रहा था। शत्रु के सैनिक आगे निकल गए। उस समय राजा की समझ में ये बात आई कि संसार में कोई भी प्राणी या चीज बेकार नहीं। अगर जंगली मक्खी और मकड़ी ना होती तो उसकी जान ना बच पाती। भगवान की बनाई दुनिया में हर जीव का मोल है, कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए। वनों का महत्व। वन हमारी अमूल्य संपदा है। हमें जलाने के लिए ईंधन, भवन निर्माण तथा फर्नीचर के सामान के लिए बहुमूल्य लकड़ी, फल तथा अन्य बहुत सी चीज़ें वनों से मिलती हैं। प्राचीन ऋषि मुनि वनों में आश्रम बनाकर रहते थे। सच बात तो ये है कि संसार के समस्त प्राणियों का जीवन वनों पर ही निर्भर है। पेड़ पौधे ही जीवन का आधार है। मनुष्य अन्न, फल और शाक भाजी खाते हैं। ये सब वस्तुएं पेड़ पौधों से मिलती है। मनुष्य मिठाई खाता है, वह पौधों के मीठे रस से बनती है। मनुष्य दूध और दूध से बनी वस्तुओं का सेवन करता है। दूध गाय भैंस से मिलता है। और गाय भैंस तथा अन्य बहुत से पशु घास खाकर जीवित रहते हैं। घास वनों और मैदानों से ही मिलती है। कुछ पशु मांस खाकर जीवित रहते हैं, किंतु जिनका वे मांस खाते हैं वे पेड़ पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। सारांश यह है कि यदि पेड़ पौधे ना हों तो संसार के सब जीव जंतु भूख से तड़प तड़प कर मर जाएं। जब हम श्वास लेते हैं तब शुद्ध वायु को अंदर ले जाते हैं और निश्वास के साथ अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। दूसरी ओर पौधे सूर्य के प्रकाश से पत्तियों की सहायता से
अशुद्ध वायु को अंदर लेते हैं और शुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार वन जीव जंतुओं के लिए वायु का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि वन न हो तो सारा वायुमंडल अशुद्ध हो जाए और शुद्ध वायु के अभाव में समस्त प्राणियों का अंत हो जाए। वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। वर्षा से हमें पीने तथा सिंचाई करने के लिए जल उपलब्ध होता है। जल के बिना कोई जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। यहाँ तक कि स्वयं पेड़ पौधे भी वर्षा के अभाव में जीवित नहीं रह सकते। हम जो वस्त्र पहनते हैं उनके लिए कच्चा माल जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि वृक्षों तथा वन पर आश्रित जीव जंतुओं से ही मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें भूख मिटाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए वस्त्र तथा श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा पेड़ पौधों से ही मिलती है। ये पेड़ पौधे वनों के ही अंग हैं। कल्पना करो, यदि वन धरती पर ना रहते तो इस संसार का क्या होगा? क्या इस भूमि पर जीवन कहीं शेष रह जाएगा? इससे बढ़कर वनों का महत्व और क्या हो सकता है कि इनके बिना संसार की सत्ता ही संशय में पड़ सकती है। वनों की महत्ता को दर्शाने वाली एक कहानी इस प्रकार है। एक व्यापारी राजमार्ग से जा रहा था। साथ में उसके कुछ सेवक भी थे। व्यापारी ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आम का पौधा रोप रहा था। बुढ़ापे के कारण उसके हाथ कांप रहे थे, गर्दन हिल रही थी। व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह वृद्ध के पास गया और पूछा, बूढ़े बाबा, आप कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं। आज है, कल का भरोसा नहीं। इस उम्र में यह पौधा लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या इसके फल तुम खा सकोगे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, श्रीमान, जिन वृक्षों के फल मैंने जीवन भर खाए हैं वे मेरे पूर्वजों ने लगाए थे। जो वृक्ष मैं लगा रहा हूँ उसके फल मेरे बेटे पोते खाएंगे। यह आवश्यक नहीं कि जो पौधा लगाए वही उसके फल भी खाए। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है। बूढ़े आदमी का उत्तर सुनकर व्यापारी बड़ा खुश हुआ। उसने वृद्ध को पुरस्कार दिया और अपने नगर में जाकर स्वयं पौधे लगाने का निश्चय किया। उसने अपने सेवकों को भी पौधे लगाने का काम दिया। वास्तव में पेड़ पौधे मानव जाति की धरोहर है। अनादिकाल में इन्हें एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को सौंपती आई है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए यह धरोहर छोड़कर जाए। वनों की असीम उपयोगिता के कारण धार्मिक ग्रंथों में इसकी महत्ता का गुणगान किया गया है। पेड़ों को लगाना पुण्य और काटने को पाप बताया गया है। आंवला, पीपल, केला, बेर तथा तुलसी आदि कुछ वृक्षों की तो इतनी महत्ता बताई गई है कि इनकी पूजा का विधान किया गया है। वनों के महत्व को स्वीकार करते हुए आज के युग में वृक्षों को हरा सोना कहा गया है। सुनहरा सोना खान से खोदकर निकाला जाता है।
किंतु हरा सोना खुली खान है। यदि लोभ के कारण इसको शीघ्रता से लूटा जाएगा तो हम स्वयं लूट जाएंगे। पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना निसंदेह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। आज अबाक गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण बड़ी मात्रा में पेड़ों का सफाया कर वन भूमि को खेती योग्य बनाया जा रहा है। रेलगाड़ियों की पटरी बिछाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, निवास हेतु घर बनाने के लिए वनों को काटा जा रहा है। इससे पर्यावरण प्रदूषण की एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है। जनसंख्या बढ़ोतरी के साथ कृषि उत्पादन आवश्यक है, साथ ही जीवन की रक्षा के लिए वनों की रक्षा भी अनिवार्य है। हमें मध्यम मार्ग अपनाना होगा। हमें यह निश्चय करना होगा कि एक पेड़ काटें तो दो नए पेड़ लगाएं। नहरों और सड़कों के किनारे, रेल की पटरियों के आसपास, खेतों की मेड़ पर असंख्य वृक्षों का आरोपण किया जा सकता है। इस प्रकार वनों के काटने से हुई क्षति की पूर्ति की जा सकती है। यदि देश का प्रत्येक नागरिक, बूढ़ा, बच्चा और जवान इस पुण्य कार्य में हाथ बटाए, नए नए वृक्ष लगाए और इन्हें पाले तो धरती पर नंदनवन बन सकता है। वास्तव में वन हमारे जीवन का आधार है। वृक्षों में हमारा जीवन निहित है। वृक्ष की प्रत्येक शाखा एक रसायनशाला है। हर एक पत्ती कमाऊ पुत्र के समान रात दिन काम में लगी रहती है। आओ हम सब मिलकर इस शुभ कार्य में जुट जाने का संकल्प करें।